नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज तारीख है 5 जून, दिन है गुरुवार का और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:18। तो लगभग 7 बजे आ गया था भाई गाड़ी पे। अब तक अपनी कार को साफ कर रहा था तो लेट हो गया, तो मैंने सोचा भाई चलते चलते ही व्लॉग बना लेते हैं। दरअसल आज अपन ओला उबर पे काम नहीं करने वाले हैं। आज अपनी एक पर्सनल बुकिंग है जो कि है बदरवास के लिए। बदरवास पड़ेगा भाई अपने को भोपाल से लगभग 260-270 किलोमीटर के आसपास। तो कल रात में आ गया था कस्टमर का कॉल कि बदरवास जाना है उनको, तो ये बुकिंग अपनी रात में ही कंफर्म हो चुकी थी, है ना। पुराने कस्टमर है मेरे, पंडित जी, उनके साथ मुझे जाना है। तो पंडित जी का प्लान कुछ ऐसा था भाई कि उनको रात में जाके रात में वहीं स्टे करना था और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम वापस निकल जाते भोपाल के लिए। पर भाई मेरी समस्या इसमें ये थी कि मैं रात में आज रुक नहीं सकता था, क्योंकि कल जो है मुझे मतलब कल शाम को इटारसी के लिए निकलना है। तो भाई दिन में दूसरे काम भी निपटाने हैं। तो मैंने पंडित जी को बताई भाई अपनी समस्या कि पंडित जी रुक नहीं पाऊंगा मैं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अपन लेट नाइट निकल जाएंगे, रात में अपन वापस हो जाएंगे। तो भाई वो बढ़िया जमा। तो यानी कि वापस आते आते अपने को रात के घर तक आते थे 2, 3, 4 भी बज सकते, कोई गारंटी नहीं है। पर यह है कि भाई मेरा भी काम हो जाएगा, पंडित जी का भी काम हो जाएगा। तो पुराने कस्टमर है इसलिए उन्होंने एडजस्ट कर लिया, नहीं तो ड्राइवर्स की कमी नहीं है, किसी दूसरे को वो हायर कर लेते इसके लिए, है ना। तो फिलहाल तो उन्होंने मुझे 8 बजे तक बुलाया भाई। कोलार में रहते हैं पंडित जी। तो यहाँ से अपने को लगभग 12-13 किलोमीटर पड़ेगा। उबर का ड्राइव पास था मेरे पास, तो ऑन ड्यूटी हो चुका हूँ मैं। पिछले आधे घंटे से ऑन ड्यूटी हूँ उबर पे, पर अभी तक कोई बुकिंग नहीं आई। मैंने सोचा था कि भाई उबर पे कोई बुकिंग आ जाएगी तो कोलार साइड की, तो उनको ड्रॉप करते हुए निकल लेंगे, वहीं कोलार के पंप से सीएनजी टैंक फुल करा लेंगे। पर अब टाइम खत्म हो चुका है, तो पहले नाके से अपन अपना टैंक फुल कराते हैं, फिर पहुँचते हैं कस्टमर के घर। वहाँ कर देंगे भाई ट्रिप को 0, क्योंकि जो भी फेयर बनेगा ट्रिप के हिसाब, मतलब किलोमीटर के हिसाब से बनेगा अपना। तो 5000 प्लस का ही आज का अपना काम रहने वाला है। तो 2 रास्ते भाई बदरवास जाने के। एक में पड़ेगा 330 रुपये का टोल और एक में पड़ेगा अपने को जाने का 85 रुपीज़ का टोल, ये गूगल मैप के हिसाब से। बाकी देखेंगे जो भी अपने को रास्ते में पता चली जाएगा, है ना। तो वो 85 वाला जो है भाई वाला रास्ता चुन रहा हूँ, क्योंकि वो पास का भी है, उसमें अपने को बैरसिया होते हुए निकलना पड़ेगा। तो चलते हैं, पहले पहुंचते हैं सीएनजी पंप, टैंक फुल कराते हैं, फिर पहुंचते हैं कोलार और आपसे आगे की बात करूंगा मैं अपनी कोलार पहुंचने के बाद। चलो भाई, एक काम तो अच्छा हुआ कि सीएनजी पंप में ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है, नहीं तो मैं सोच रहा था यहीं अपने 30-40 मिनट कम से कम लग जाएंगे। तो बढ़िया है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट या 15 मिनट में अपना काम हो जाएगा। तो भाई बज रहे हैं अभी सुबह के 8:39 और पहुंच चुका हूं मैं कस्टमर के घर। तो पहुंच तो गया था भाई लगभग 40-45 मिनट पहले। फिलहाल इंतजार जारी है कस्टमर के आने का। कॉल लगा के बता दिया है कि आ चुका हूं। तो यहाँ से बदरवास भाई अपने को पड़ रहा है 267 किलोमीटर, यानी कि 267 किलोमीटर, है ना। तो पहुंचने में लगेंगे लगभग 4.5 घंटे, अगर बिना रुके गए तो यही वही, यानी 5 घंटे के आसपास अपन पहुंच जाएंगे। तो बस आ जाए कस्टमर तो 9 बजे भी निकलते तो 10, 11, 12 लगभग 2 बजेंगे, यानी कि रात को आते आते अपन लेट होने ही वाले हैं। पर कोई नहीं, काम अपना 2 दिन का 1 दिन में भी होने वाला है। दरअसल पिछले 2 दिन से मैं काम पे नहीं निकला हूँ, इसलिए वो ब्लॉग भी नहीं डाला हूँ। इसके पहले आपको बताया था कि घर से सामान लेके आया था मैं, तो भाई वो सामान लाने के बाद उसको जमाने में 2 दिन का समय लग गया मेरे को। उसके अगले दिन मैं काम पे निकला था क्योंकि पर्सनल बुकिंग थी, फिर उसके बाद 2 दिन का गैप हुआ मेरा। तो अभी आज से वापस से काम शुरू है। अभी तो आज तो पर्सनल बुकिंग में चला जाएगा, कल फिर ओला उबर में करेंगे, परसों फिर इटारसी यानी जाना है मेरे को, मतलब कल शाम के बाद। परसों का गैप होगा, फिर उसके अगले दिन से वापस से अपना काम चालू होगा, है ना। तो ये अपना आगे का पूरा शेड्यूल है। तो बस आज की बुकिंग फटाफट पूरी हो जाए ताकि मैं कल समय से काम पे निकल सकूं। तो मैं चाह रहा हूं कि जल्दी से आ जाए कस्टमर, जल्दी पहुंचाऊं, तो ताकि वहां से समय से अपन वापस आ सके। बाकी देखेंगे कि जितना टाइम लगना है उतना तो लगेगा ही। तो रास्ते में दिखाऊंगा भाई आपको बदरवास जाने समय जो भी कुछ नज़ारे दिखेंगे ठीक ठाक वो वाले।
और ढूंढते हैं बदरवास के पहले कौन सा सीएनजी पंप पड़ रहा है, क्योंकि अभी तो अपना टैंक फुल है। 150 किलोमीटर चलने के बाद अपन वापस से अपना टैंक फुल करा लेंगे। तो उसके पहले जाने के पहले अपन एक बार चेक कर लेते कि भाई लास्ट पंप बदरवास के पहले अपने को कौन सा पड़ने वाला है। तो बात करता हूँ मैं अब आपसे बदरवास पहुँचने के बाद। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:25 और हम पहुंच चुके हैं भाई अपनी डेस्टिनेशन में। तो बदरवास से लगभग 6-7 किलोमीटर आगे कोई चंदनपुर गांव है, वहां आए। ठीक है, तो भोपाल से लेके यहाँ तक आने में अपनी कार जो है टोटल चली है 282.4 किलोमीटर। ठीक है, सीएनजी पंप मिल गया था भाई आरोन में, तो वहाँ टैंक फुल करा लिया था। प्रेशर कम था, 300 ही रुपए की सीएनजी आई थी। बाकी हाँ, लौटते में फिर से अपन वहाँ से अपना टैंक फुल करा लेंगे। तो आई थिंक फिर उसके बाद अपने को नेक्स्ट सीएनजी पंप तक की सीएनजी मिल जाएगी। अगर पंप में सीएनजी नहीं मिली लौटते में, तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, पेट्रोल में अपने को गाड़ी जो है चलाना पड़ेगा। वो फिर अपन लौटते में देखेंगे, जैसा भी होगा बताऊंगा। तो अब होता है इंतजार शुरू। तो आई थिंक 8, 9, 10 बजे तक मुझे यहाँ वेट करना है, खाना पीना सब यहीं पे। उसके बाद अपन निकलेंगे वापस भोपाल के लिए। तो तब तक भाई अपना एडिटिंग वेडिटिंग का काम निपटाऊंगा और टाइम पास करूंगा गाड़ी में ही, छाव में लगा दिए आराम करूंगा। तो देखते हैं फिर कितने बजते अपने को वापस भोपाल पहुंचने में। आपसे बात करता हूं मैं वापस भोपाल पहुंचने। अरे रेन दो भैया, पान नहीं पर भाई अभी समय हो रहा है रात के 1:47 और मैं भोपाल पहुंच चुका हूं। भोपाल पहुंच के कस्टमर को उनके घर ड्रॉप करके अपने घर भी आ चुका हूं। तो कस्टमर के घर से जो मैंने ट्रिप एक को 0 किया था, आने जाने दोनों में अपनी कार चली थी 551 किलोमीटर। ठीक है, प्लस टोल के खर्चे लगे थे भाई 65 जाने के और 65 रुपये आने के, यानी कि 130 रुपये। तो कस्टमर से मैंने इतना के टोटल लिए भाई 5600 रुपए। ठीक है, और इसके बाद अलावा बात करूँ कि अपने घर से टोटल गाड़ी कितनी चली है, तो यहाँ से मैंने जो ट्रिप 0 की थी उसके अकॉर्डिंग 575 किलोमीटर जो है अपनी कार टोटल चली है। ठीक है, तो इतना चलने के लिए अपनी कार को सीएनजी लग जाती है 1800 रुपये की, और अदर खर्चे होते हैं भाई अपने 130 रुपये का टोल लगा है, प्लस 70 रुपये का अपना उबर का डेली ड्राइव पास का खर्चा भी था। आज अपना ड्राइव पास जो था मतलब वैलिड था, आज लास्ट डेट थी एक्सपायर होने की, तो उसको भी काउंट करेंगे। तो तीनों को जोड़ दो तो भाई 2000 रुपये का खर्चा ही खर्चा आया। 5600 रुपये टोटल लिए थे कस्टमर से, तो 5600 माइनस 2000 तो बचते भाई अपने 3600 रुपये। ठीक है, समय की बात करूँ तो सुबह के 7 से रात के लगभग 2 बज ही गए हैं।
यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 लगभग 12, 7, 19 घंटे से भाई मैं पिछले काम पे था, है ना। तो ये एक दिन का काम नहीं है मेरा, ये 2 दिन का काम कहलाएगा। 19 घंटे को एक दिन में काम नहीं करता है। तो क्योंकि कल का दिन भी मेरा, मैं ना सुबह जल्दी उठ पाऊंगा ना काम पे निकल पाऊंगा। मूड किया तो हाफ डे काम करूंगा, नहीं तो हो सकता है कि छुट्टी ही हो जाए, है ना। बाकी कोशिश करूंगा हाफ डे करूं। तो उस हिसाब से ये कि 2 दिन का काम था ये मेरा, है ना। तो अच्छा था भाई, बाकी काम हो गया, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ओला उबर का भरोसा नहीं रहता भाई कभी। खैर 3600 एक दिन में तो कभी नहीं दे सकता, ओला ऑपरेटर ही नहीं होता है उतना, तो इतना काम क्या होगा, है ना। तो बाकी ठीक है, अच्छा रहा। और हाँ, एक बुकिंग और आ गई थी मुझे रात के 2 बजे की, वो भी मैंने हाँ बोल दिया था, बाकी वो कैंसिल हो गई। कस्टमर को यहीं भोपाल में छोड़ के आना था, लगभग 40-50 किलोमीटर दूर का था। तो मैंने 1600 रुपये मांगे थे भाई, लगभग 40-50 जाना, उतना वापस आना, प्लस उनकी पिकअप लोकेशन तक जाने के लिए भी मेरे को 25 किलोमीटर गाड़ी चलानी थी। तो फिर हो सकता है कि वो फेयर ज़्यादा लगा हो, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। और खैर अच्छा ही हुआ, अब वैसे भी हिम्मत बची नहीं थी, पर मैंने सोचा आ रहा है तो कल का काम भी हो जाएगा, कल का घाटा नहीं कहलाएगा, ये सोच के मैंने हाँ बोल दिया था, है ना। तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपन मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद। Subscribe to my channel.